नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप गुसाई, आपका होस्ट। टिहरी गढ़वाल की सीरीज़ जारी है और एक नए गांव के सफ़र में हम आपको इस बार ले जा रहे हैं। ये थत्यूड़ ब्लॉक जो टिहरी गढ़वाल में पड़ता है उसका एक गांव है। आपसे एक ऐसी बात शेयर करना चाह रहा हूं जो शायद आपके भी मन में हो। क्या आपको लगता है कि नेचर के बिल्कुल करीब आकर जंगलों में, बुग्यालों में या फिर जहाँ शांति मिलती है, सुकून मिलता है, क्या वाकई में आपके जीवन को सुकून मिलता है? मेरा मानना ऐसा नहीं है। मुझे नेचर वाकई में सुकून देती है, लेकिन क्षणिक। जैसे ही मैं फिर वापस लौटता हूँ महानगरों में या अपने जीवन में कोलाहल के बीच, तो फिर से उसी रंग में रंग जाता हूँ। लेकिन मुझे पहाड़ की घास काटती हुई महिलाएं, खेतों में हल चलाते हुए बुजुर्ग से बातें करना, उनके जीवन के अनुभव को साझा करना, उनके सुख दुख में शामिल होना ज़्यादा पसंद है। उससे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। उन लोगों से जो मुझे एनर्जी मिलती है, वो चाहे मैं दिल्ली भी चले जाऊं या फिर वापस जो अपने महानगर हैं वहाँ जाकर भी मुझे वही आनंद मिलता है। हो सकता है आपके और मेरी सोच में अंतर हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप पहाड़ आएँ तो पहाड़ की सुंदरता के साथ साथ हिमालय में जो लोग बस रहे हैं उनकी विराट जीवन और उनका जो अनुभव है उसको भी साझा करिएगा। यकीन मानिए, मेरी तरह आपको भी बहुत ज़्यादा सुकून और आनंद मिलेगा उनके उनके जो सुख दुख हैं उनको बांटकर। दिसंबर का दिन है और उत्तराखंड में बर्फीली हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। हालांकि पहाड़ों में दिन भर गुनगुनी धूप रहती है। कांडा जो जाख गांव है वहां पहली बार हम जा रहे हैं और जो रूट मैप है वो आपको समझाते हैं। देहरादून से आप चलेंगे तो मसूरी से पहले सुवाखोली की तरफ आप बढ़ेंगे और सुवाखोली से फिर उत्तरकाशी वाली रोड पर आप आ जाएंगे। उसके बाद आपको फिर थत्यूड़ मार्केट आना है और थत्यूड़ मार्केट से आपको कांडा जाख जो गांव है उसके लिए सड़क पूछनी है। थोड़ा सा आगे जाके मार्केट से एक सड़क जाती है जिस पर हम खड़े हैं इस समय। तो ये सड़क जा रही है कांडा जाख गांव। गांव कैसा है उसको लेकर हमारे अंदर भी उत्सुकता है, क्योंकि हम भी पहली बार उस गांव में जा रहे हैं। कांडा जाख गांव हम पहुंच गए हैं। अभी हम जा रहे हैं जाख। तो जो गांव है उसका नाम भी ऐसे ही है, दोनों को नाम है कांडा और ऊपर उनका मंदिर है जाख, वहाँ उनकी छानियाँ भी हैं। तो दोनों को मिलाकर बोलते हैं कांडा जाख गांव। अभी ये बताइए, जाख जो जगह है वो कितनी दूर रहेगी? आप ये सफेद नहीं दिख रहा है जो? हाँ हाँ, उससे पहले ही है। वो सफेद क्या है? ये स्कूल है ना, हाई स्कूल। अच्छा, हाई स्कूल ऐसी जगह पे? तो अरे वाह, मतलब स्वर्ग में पढ़ते हैं बच्चे। हाँ, सीधा हाइट में है बस, अकेला हाँ। कोई। अच्छा, यहाँ से मसूरी पैदल ट्रैक है ना? हाँ, तो उसको आपको रीडेवलप करना है बस। सर यहाँ पे ये हमारा जो जाख मंदिर है, ये लगभग 200 साल पुराना ये यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पर कांडा जाख के नाम से यह विकसित है। ये जो जाख के नाम से विकसित है उसे गांव कांडा जाख पूरा आता है। और यहाँ पे देखा जाए तो टूरिस्ट टूरिज्म भी यहाँ पे है। मतलब यहाँ पे यदि
चलना चाहे तो धनोल्टी से अच्छा यहाँ पर चल सकता है। यदि हम कोशिश करें गांव वाले तो मतलब धनोल्टी भी इसके आगे फेल हो सकती है। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। किस चीज़ का जंगल है? ये देवदार का, पूरा देवदार का जंगल है और ऊपर आपका बांज है, बुरांस है और हाइटों में मतलब काफ़ी ऊंचाई पे ये मंदिर है। यहाँ से आपका ऊपर तक भी मतलब टूरिस्ट आ जा सकते हैं। यहाँ से कई प्रकार का वो है, टूरिस्टों के लिए घूमने के लिए कई जगह है। रूरल टेल्स में गाँव की खोज जारी है। हम जो कांडा जाक गांव है वहां आए हैं। किसी ज़माने में अंग्रेज़ यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आते थे, हालांकि अभी भी आते हैं लेकिन संख्या बहुत कम हो गई है। अब आप सोचिए कि देहरादून और मसूरी के बीच देवदार के जंगलों से होते हुए 8 किलोमीटर का जो डेंस फॉरेस्ट ट्रैक है वो आपके पास मौजूद है, और फिर भी आप लोग मसूरी की जो चकाचौंध है उसी में खोकर रह जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़िए और जो कांडा जाक के जंगलों में यहाँ की सैर करिए। निश्चित तौर पर आपको यहाँ आकर वो सुकून मिलेगा जिसकी तलाश में आप दिल्ली जैसे बड़े महानगरों से निकले थे। तो यहाँ से मसूरी से बहुत नज़दीक है जी यहाँ पर, और हमारे अमेरिका से बहुत टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। हर साल 30 से 35 लोग यहाँ पर आते हैं, जो ग्रुप है एक पूरा ग्रुप, और किमोई से होते हुए जाक तक पहुँचते हैं और रात को यहाँ पर कैंपिंग लगता है और बोन फायर करते हैं और टेंट लगता है जो रात को यहाँ पर सोते हैं, और उसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं अज्ञान होते हुए और धतूर तक, और उनको यहाँ पर योगा भी करते हैं वो लोग, और बहुत अच्छा उनको यहाँ लगते हैं। 15 सालों से कम यहाँ पर आते हैं लोग। ट्रैक की दूरी कितनी है यहाँ से? ट्रैक की दूरी जी बाटा घाट से यहाँ तक 8 किलोमीटर है और बिल्कुल सीधा रास्ता है, थोड़ा सा स्टीप है, फिर उसके बाद सीधा है। और देहरादून मसूरी के नज़दीक बेस्ट ट्रैक हो सकता है। बेस्ट ट्रैक हो सकता है मसूरी और देहरादून के बीच में, ये सबसे नज़दीक। और मेरे को लग रहा है धनोल्टी फेल हो जाएगा अगर यहाँ पर इको पार्क टूरिस्ट आते हैं। बातें हो रही। इको पार्क के अध्यक्ष भी हूँ जी मैं यहाँ पर, और हम लोगों ने एक समिति बनाई है।
अगर आपको पहाड़ देखना है, पहाड़ को समझना है, तो आप रूरल टेल्स तो देख ही रहे हैं। इसके साथ साथ आप कई और यूट्यूब के महारथी हैं, उनको भी फॉलो कर सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं। सोनिका जियाल है जो पौड़ी से है, थलीसैंड से, उसके वीडियो आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। पहाड़ी बाइकर है रुद्रप्रयाग में, आप उसके वीडियो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ बैजरों की तरफ नेगी एंड फैमिली है, बहुत बेहतरीन, वो भी वीडियो बनाते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और कोटद्वार से सुयस असवाल है, तो उसके वीडियो भी बहुत अच्छे हैं। तो ये तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहाड़ के कल्चर को, रहन सहन को, यहाँ की जो ब्यूटी है उसको और ज़्यादा वीडियो के माध्यम से बाहर दिखाएं दुनिया को, और लोग इन वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं। आप भी इन लोगों को अगर नहीं देखा इनके वीडियो को तो ज़रूर देखिएगा इस बार। कांडा जाग की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर सदियों का एक बहुत खूबसूरत जंगल है, और अब इसको यहाँ पर भी इको पार्क बनाने की बात हो रही है। अगर इको पार्क बनाया जाता है तो जो कांडा जाग है या आसपास के गांव हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसकी तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि मसूरी से बहुत नज़दीक है। और जब सुविधाएं यहाँ और बेहतर होंगी, सड़क पक्की बन जाएगी, तो बड़ी संख्या में टूरिस्ट इस स्थान पर जरूर आएंगे। कांडा जाग गांव के तोक में जो ऊपर का इलाका है, जहां पर ग्रामीणों की छानियां हैं, वहां पर हम आ गए हैं। और यहां से सबसे अच्छा व्यू है, 360 व्यू है पूरा। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हम हैं कहां पे, आपको अब पता चलेगा। ये सामने का जो इलाका देख रहे हैं आप, ये है मसूरी का इलाका है, और सिस्टर बाजार है, 4 दुकान है, टीवी टावर है। तो ये वाला इलाका है जहाँ पर टीवी टावर है, मतलब हम ठीक मसूरी के बैक साइड में हैं। जी सर, बिल्कुल। और ये सामने वाला जो इलाका है, ये पवार, ये कैंपटी वाला इलाका है, इसके पीछे कैंपटी है। तो सड़क भी दिख रही है ना, कैंपटी। और अब ये बताओ पवार की जो ट्रैक है ना, वो कहाँ से आते हैं हम? ट्रैक सर ये है हमारे बाटा घाट है, वो सामने दिख रहा है जो। जी बिल्कुल, ये सामने दिख रहा है। वहाँ से जंगल इस तरफ आना है, ये घूमते हुए इस तरफ से, और यहाँ नीचे जहाँ पर जाग मंदिर है, और वहाँ से फिर सीधा है सामने गाँव में। तो यहाँ सबकी ग्रामीणों की छानियाँ हैं। बिल्कुल। अब आपको दिखाते हैं कि जो थत्यूड़ ब्लॉक है उसका नज़ारा। ये सामने का पूरा जो इलाका है, इस तरफ से ये कैंपटी फॉल से नीचे से शुरू हो जाता है, कैंपटी से ही लग जाता है थत्यूड़ ब्लॉक तो टिहरी गढ़वाल का। और सामने की जो पूरी पहाड़ी है, और इस पहाड़ी के पीछे भी नैनबाग का जो इलाका है, वो पूरा थत्यूड़ ब्लॉक है यहाँ तक। तो यहाँ से 360 पूरा दिखता है। इस तरफ का जो पहाड़ है थत्यूड़ का, सामने मसूरी की पहाड़ियाँ दिखती हैं, और जो ट्रैक जहाँ से शुरू होता है तो आपको जंगल भी दिखेगा, जो खाली पहाड़ियाँ हैं जिसमें घास होता है। और एक और चीज़ समझने को मिलेगी कि जो ये वाला फेस है पहाड़ का, मतलब जो ये
खाली दिख रहा है। यहाँ जंगल कम होते हैं और ठीक बैक साइड में जो जंगल है वो ज़्यादा होते हैं। मतलब ये जो खाली पहाड़ दिख रहे हैं आपको इस तरफ, ये यहाँ आपको जंगल नहीं दिख रहा है, लेकिन ठीक इसके बैक साइड में बड़ा जंगल होगा। फिर उस तरफ भी ऐसे ही रहता है। तो ये थोड़ा सा जो थत्यूड़ और जौनपुर की जो रेंज है उसमें ऐसे ही नज़ारे दिखते हैं कि एक तरफ पहाड़ खाली होते हैं और दूसरी तरफ पूरा जंगल होता है। तो यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। आइए आप भी एक बार, आपको भी लगेगा हाँ कितनी बेहतरीन जगह पर रूरल टेल्स ने जो जगह है वो दिखाई है। जब किसी भी गांव में मैं जाता हूं तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सबसे कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बात करूं, चाहे कैमरे के सामने या कैमरे के बाद। जी पूरा नाम आपको? सर आपका पूरा नाम? मेरा नाम कलम सिंह केरवाड़। तो कलम जी गढ़वाली में बात हो सके कम का मान। अच्छा कलम जी, ये जो जगह है ये बड़ी अच्छी जगह है। हाँ जी, हाँ तो जी, यहाँ से तो मुझे 360 दिख रहा है, चारों तरफ का नज़ारा। बहुत अच्छा आप लोग व्यू है। हाँ, खेती बाड़ी यहीं होती है? यही करते हैं खेती बाड़ी। हाँ, क्या क्या आलू, मटर, बीन्स, हाँ इसकी खेती उगाते हैं। और जैसे झंगोरा, हाँ। मंडुआ। अभी खेतों में क्या है? अभी तो गेहूं लगा रहे हैं। और इसके बाद? इसके बाद फिर फरवरी में आलू शुरू करेंगे। और मटर भी। तो आप लोग नज़दीकी बाजार कौन सा है? मसूरी देते हैं या थत्यूड़ देते हैं? मसूरी ले जाते हैं। अच्छा, वो गाड़ियों में अब तो गाड़ी खैर आ गई, यहाँ सड़क आ गई है, यहाँ से मसूरी होते हुए। जी हाँ। अच्छा, अगर यहाँ से हम गाड़ी में जाएं मसूरी और यहाँ से हम पैदल जाएं मसूरी, तो पहले कौन पहुँचेगा? पैदल जाने में पहले पहुँचेंगे। अच्छा, गाड़ी में लेट में। अच्छा, तो यहाँ सबके खेत हैं। और कितने समय आप लोग यहाँ बिताते हैं साल में? हाँ, 8 महीने ऊपर रहते हैं। अच्छा। और 4 महीने नीचे गांव में। ओके, 8 महीने यहाँ रहते हैं और 4 महीने नीचे। जी। जो आपके पशु हैं वो कम हो रहे हैं या? हाँ, दिन पर दिन थोड़ा कम तो है। अच्छा, पशुओं में क्या क्या आप लोग रखते हैं? भेड़, बकरियाँ और गाय। अच्छा, तो ये आजीविका के प्रमुख साधन है, खेती बाड़ी और पशुपालन। जी हाँ। और कोई बाहर भी हैं, जॉब में भी हैं लोग यहाँ, लड़के? कुछ लोग हैं, लेकिन ये क्या ये बीमारी की वजह से सब। अच्छा, एक बात बताइए, सामने मसूरी है, वहाँ लाखों पर्यटक आ रहे हैं हर साल। हाँ जी, हाँ जी। और उसके ठीक पीछे इतनी खूबसूरत गांव है, यहाँ पर बहुत कम आ रहे हैं, मतलब ना के बराबर हम देखें तो मसूरी से। हाँ हाँ, आते हैं लोग, कभी कभी फॉरेनर लोग भी आते हैं। थोड़ा अपील करिए आप लोगों से। जी, मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए यहाँ पर कांडा जाग में। कांडा जाग के कलम सिंह जी कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए और इस गांव को देखिए, आप मसूरी भूल जाएंगे लोग। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल, ये इतना शांत जगह है, बहुत ही। जी, मसूरी भूल जाएंगे आप एक बार अगर कांडा जाग पहुँच गए। जी। ये है मेड़ू। मैंने तो बचपन में बहुत सारे खाए हैं, आपने भी खाए होंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। ये चटनी भी इसकी बनती है।
खोलो आप खोलो। हाँ दिखाई दिखाई। अच्छा उसकी लाइट पर आ रही है ना? हाँ लाइट है कि आँख लाए ना, वो जाओ ये बना रही है, देखिए शहद बन रहा है, अभी तैयार हो रहा है। कांडाजाक गांव में एक बात बहुत अच्छी लगी कि हर घर में मधुमक्खियों के छत्ते हैं, यानी प्राकृतिक तरीके से शहद बनाने के। अभी आपने देखा भी होगा। और बातचीत करते हैं, गांव में आए हैं तो महिलाओं से तो बात करनी बनती है। आप लोग नो क्या चुपूरू मेरो हाँ। रत्नी देवी। अच्छा हाँ तो ये जो शहद का टाइम हम तैयार हो जाए जो अभी आप दिखाए यो मतलब वो जेठ के महीना फिर कार्तिक महीना गाड़ा में 2 महीना गाड़ा में 1 साल में जी। अच्छा मतलब 1 साल में दुई बार शहद निकल जाए? हाँ 2 बार 1 साल में जी ना 1 साल में जी हम 2 बार गाड़ दो बस। अच्छा हाँ। अच्छा अभी आप बुना चाहे कि पहल घा सको बहुत दूर जानपुर पहले हमें यहाँ जाने ये डांडा मत यहाँ पर हाँ वो फिर तुम छप्पर पर गई वैसे मती हाँ फिर वही ना वो दिखन डांड हाँ यहाँ जांदा फिर अपन बहुत दूर कठिनाई बहुत तो पहल जानवर आपका ज्यादा अच्छा हाँ हाँ जानवर ही बहुत कद अच्छा पहले पहले तो बहुत 5 6 भैंस गोरू बाखरा बहुत ज्यादा था। और अब बकरा भी जी? बकरा तो बहुत है हाँ। पर भैंस हो कम। अच्छा अब घास हो जाता अब गाँव में आस पास? अब हो जाता अब सब जाने ना अपना अपना सब करया अपना अलग अलग करया। वो पहले से कट्ठू तब फुर्ती नहीं थी वनी तब चैन पशु बहुत भैंस बहुत एक घर को मतलब जन हमार 4 मारता तब फिर 6 आई का मौका था फिर ने तो बहुत जाते। तो दूध दही या फिर पनीर बिकते छा पे? हाँ पहली बेटी ये ना हाँ। अब बड़ी जान खचर लेख ये और ठीक मसूरी ठेरे मसूरी पैदल वो खचर से ना तो जान दूध अब मतलब गाड़ी आएगी अब गाड़ी पर जन सरासर पिलाए सुबह। अच्छा जन जन सुविधा बढ़नी चाहिए उन्होंने काम कम होनू पहले लाइट नहीं चाहिए बिजली नहीं चाहिए सड़क नहीं चाहिए तो काम ज्यादा मतलब जानवर ज्यादा चाहिए। अब सड़क भी आ गया अब सड़क भी बिजली आ गया अब काम अब बाट वोट कम अब काम कम। अच्छा तो महिला बता रही है कि पहले जो है उनके पशुपालन बहुत ज्यादा थे, यानी गाय भैंस बहुत ज्यादा थी, घास के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता था डांडों में। अब गांव में लाइट भी आ गई है, सड़क भी आ गई है, लेकिन जो पशुपालन है वो कम हो रहा है। कम हो गई। तो अब गांव की बकरी और गाय भी कम, बकरी तो ज्यादा पर गाय कम हो गई। भैंस भी कम भैंस जानवर कम किले होना चाहिए आप लोग। ये मतलब अब सब बनी गई सुविधा होगी। अब महिला बिल्कुल बस घर बैठी गई। अब इन बोली हम उससे नहीं हुआ। अच्छा एक चीज जो है वो सभी गाँव में मुझे जो मेरे वीडियो में जैसे मूलधार है तो वहाँ भी यही थी, चिरबटिया में हम गए तो वहाँ भी ऐसा ही था। तो अधिकतर जो सिमिलैरिटी है गांव में एक चीज़ तो है कि जब गांव में विकास कम है, यानी जब सड़क नहीं है बिजली नहीं है तो जो आजीविका है लोगों के अपने आजीविका के साधन है वो पशुपालन है। लेकिन जैसे ही वहाँ सड़क पहुँच रही है बिजली आ जा रही है तो लोगों का काम करने का कम हो जा रहा है। कम हो जाना तो यहाँ भी यही है। हम जीवन में कितनी भी ऊंचाइयों को छू लें, अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं है तो वहाँ पहुँचने पर जो सफलता है वो भी अधूरी सी लगती है। तो जब भी हम गांव में जाते हैं, खास तौर पे जब मैं गांव में जाता हूँ तो मैं बुजुर्गों से आशीर्वाद जरूर लेता हूँ। तो बड़े जी गाँव आप बहुत अच्छू से आप उम्र का तो हुए गया उम्र का तो हुए गया आप 77 स्वास्थ्य पानी ठीक से सब ठीक है। अच्छा तो अब गाँव तो बहुत नजदीक से मसूरी पड़े। हाँ नहीं जो है बस रोड दूर है नहीं इधर। टूरिस्ट आने चाहिए टूरिस्ट आने चाहिए पर्यटक आने चाहिए बैर बड़ा घूमने वाला कौन आता है? हाँ पैदल आते। अच्छा पैदल आना चाहिए कभी कभी। अच्छा आप नो क्या सूरत सिंह। अच्छा आप एक उम्र का तो हुआ है
70% 70-75। स्वास्थ्य ठीक रहे, कुछ दिक्कत नहीं? अच्छा, क्या दिक्कत थी? पीड़ा अच्छा, हाथ दर्द रहने कुटुंब। अच्छा, तो आपल भैर भी नौकरी का है, भैर नौकरी करना नौकरी घर में? घरे काम कर। अगर मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है तो कांडा जाक गांव को हम पहाड़ों का राजा कह सकते हैं। एक ऐसा गांव जो प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ यहाँ की जो भौगोलिक ब्यूटी है वो बहुत लाजवाब है। उससे भी बढ़कर यहाँ के लोग बहुत शानदार हैं। तो अगर आप मसूरी घूमने आते रहते हैं वीकेंड पे या फिर पहाड़ों की रानी आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप कांडा जाक गाँव में ज़रूर आइएगा। आपको यहाँ आकर लगेगा कि वाकई में एक जो चारों तरफ से घिरा हुआ एक ऐसा गांव जहां सब कुछ है, एक गांव की सुंदरता के लिए। ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट जरूर करिएगा। कहानी और रूरल टेल्स का सफ़र आगे भी जारी रहेगा। जय नंदा, जय हिमाल।